How can I speak English confidently? Hello, my dear friends and my dear students. Today we are going to learn some tips and tricks how to speak English confidently. Confident के साथ फ्लुएंटली हम इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. बिफोर दिस आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैड प्रॉमिस्ड टू से समथिंग टू गिव यू सम ट्रिक्स ऑन दिस. पहले मैं बोल चुका था. Listen, first of all, we have to practice. Listen, practice makes man perfect. हर एक इंसान को, हर एक आदमी को प्रैक्टिस ही परफेक्ट करता है. Listen to me carefully. Please watch the video till the end, and you are going to get very interesting things to learn English and speak English properly. Practice number 1. Here you can observe. 5s are written. 1, 5, 2, 5, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. What are these 5s? Number 1, words. What is this? Words. Learn words. Learn 5 words every day. Trick number 1, learn 5 words every day. Whatever the words it may be, but that must be new. हर रोज आपको 5 new words सीखना है. From the books, from magazines, from audio, what is that, a movie, by listening from someone. So कहीं से भी आपको हर रोज 5 new words सीखने हैं. This is very important to improve our vocabulary. Like that, whether it is a verb or noun or adjective, whatever it may be, but you have to learn those words. उसको सीखना है. Only 5 new words, not more than that. Next is types of sentences. 5 types of sentences. ध्यान से देखिए. If you follow the tricks and tips, you'll be a very good speaker. 5 types of sentences you have to learn every day. हर रोज आपको 5 तरह के सेंटेंस, 5 types of sentences you can get in Samal's English channel, or you can follow any other channel. It doesn't matter, but you have to learn 5 न्यू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अलग अलग तरह के सेंटेंस आपको हर रोज सीखना है. नहीं, ऐसा नहीं कि 5 सेंटेंसेस, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सपोज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, पास्ट सिंपल का, जो भी सेंटेंस आपको दिल करे. उससे पहले आई हैव फॉरगॉट टू से यू समथिंग. मेक ए स्टडी शेड्यूल. इसके लिए आपको शेड्यूल बनाने. फॉर दिस नो फिक्स्ड टाइम इज दैट. वेन एवर यू आर रीडिंग ए बुक, जस्ट कलेक्ट सम वर्ड्स, एनी मैगजीन और वाचिंग मूवी, उससे आपको कलेक्ट कर सकते हो. लेकिन फॉर दिस यू हैव टू फिक्स ए टाइम. ज्यादा नहीं है, 5 मिनट्स, 5-7 मिनट अगर आप यूटिलाइज कर लो. इफ यू यूज 5 to 7 मिनट्स, यू कैन लर्न 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. खाली सीखना है. सामल्स इंग्लिश चैनल में आपको स्ट्रक्चर के जरिए बताया गया है, जो कि बहुत इजी है टू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. नेक्स्ट वन इज 5 minutes mirror practice. It is amazing. You might be thinking, Sir is thinking that we are mad. Sir सोच रहे हैं कि हम लोग पागल हैं. क्या mirror practice? No. Many of you might have heard that mirror practice is the best practice for speaking English. आप लोगों में से काफी लोग ये सुने होंगे कि mirror practice काफी मददगार होता है. पहले पहले आप लोगों को हेजिटेशन लगेगा, बट नेवर हेजिटेट. लिसन, वी डू मेनी थिंग्स फॉर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड. दुनिया में फॉर आवर फैमिली मेंबर्स, फॉर आवर कॉलीग्स, फॉर अदर्स, फॉर द सोसाइटी, वी डू डिफरेंट थिंग्स, मेनी थिंग्स. बहुत सारे काम करते दूसरों के लिए, बट वी नेवर ट्राई टू डू एनीथिंग फॉर आवरसेल्व्स. हम लोगों के लिए, खुद के लिए कुछ करने के लिए हम कभी कोशिश नहीं करते. ये सच है. जो भी करते हैं दूसरों के लिए. आप ये सोच रहे हैं कि सर हमें सेल्फिश बना रहे हैं. सेल्फिश नहीं है. टू गेन नॉलेज वी मस्ट बी सेल्फिश. नॉलेज गेन करने के लिए हमें सेल्फिश बनना पड़ता है. तो ये जो है ना 5 मिनट्स प्रैक्टिस, इसके लिए आपको हेजिटेट करना नहीं चाहिए, करना ही नहीं है. लिसन टू मी केयरफुली. फ्रॉम टुडे इटसेल्फ और टुमारो, फिक्स योर डे फ्रॉम दिस डेट और फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू डू दिस. व्हाट इज दैट मिरर प्रैक्टिस? You will learn words, you will learn sentences and stand in front of a mirror and fix a time for that. ऐसा टाइम आपके लिए सुइटेबल हो, जब कोई भी नहीं होगा, या जो भी आप लोगों के पास होंगे वो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे,
जो आपको चाहते हो, या फिर आपको आपके फ्रेंड्स होंगे, अगर आप कहीं अलग जगह पर रह रहे हो, आपके फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स होंगे जो आपके ऊपर हंसेंगे नहीं। तो उस वक्त आपको फिक्स करना है, वही टाइम फिक्स करना है। यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीक फॉर सम टाइम। उसमें क्या होता है, फायदा क्या होता है? प्रॉफिट नंबर 1, यू कैन चेक योर एक्सेंट, आप कैसे बोलते हो इंग्लिश। नंबर 2, यू कैन फाइंड आउट योर मिस्टेक्स, आप अपनी गलतियां वहां फाइंड आउट कर सकते हो, सुधारने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। And number 3, the very important thing, your self confidence will be improved. आपका जो आत्मविश्वास होता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली, आई कैन चैलेंज, वो हर रोज धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और एक दिन आएगा आपको मिरर के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है। ऑन द फर्स्ट डे यू विल फील हेजिटेटेड, पहला दिन ये पक्का है, आई हैव डन, मैं किया हूं। पहला दिन आपको हेजिटेटेड फील होगा, सेकेंड डे थोड़ा कम, थर्ड डे और थोड़ा कम, और एक दिन ऐसा आएगा 4-5 दिन के बाद आपको वो टाइम फिक्स्ड टाइम हो जाएगा, तो आप छटपटा जाओगे कैसे मैं मिरर के सामने जाऊं और थोड़ी बात कर लूं। इट इज श्योर, डेफिनेटली। सो आपको ये करना है, आप मेरे साथ, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेरे से चाहे छोटे हो या बड़े हो, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कीजिए। बिकॉज वंस आई हैड प्रॉमिस्ड दैट यू विल बी अ वेरी गुड स्पीकर, और आप बनना है, बनोगे जरूर। नेक्स्ट आता है टाइम्स, 5 times टॉक टू योरसेल्फ। इट इज मोर अमेजिंग, ये और स्ट्रेंज है, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं। 5 times टॉक टू योरसेल्फ। देखिए, हम दूसरों के साथ बात करते वक्त कभी कभार हमको शर्म लग रहा हो, हेजिटेशन लगता है, डर लगता है, होता है इन द बिगनिंग। बिगनर्स हमेशा डरते हैं, शर्मा जाते हैं, लेकिन खुद के साथ बात की है तो कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन करेंगे कैसे? 1 नहीं, 2 नहीं, 5 बार दिन में कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है। मैं आपको आपकी मदद करना चाहता हूं। नंबर 1, टाइम नंबर 1, व्हेन यू गेट अप। आप जब सुबह उठते हो, उठने के बाद आप बिस्तर के ऊपर बैठ जाओ, माइंड फ्रेश रहेगा, थोड़ा कूल करो, या मुझे अपने खुद के साथ कुछ बात करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आधे घंटे 1 घंटे के लिए बात करना है, मे बी फॉर 1 मिनट, फॉर 30 seconds, जितना भी हो, बट टॉक टू योर सेल्फ। इन 30 seconds यू कैन स्पीक मिनिमम 30 words। ये नहीं कि लाउडली, काफी तेजी आवाज से बात करने की जरूरत नहीं है। यू कैन मर्मर, धीरे धीरे, व्हाट शुड आई डू टुडे? आई हैव टू गो टू दैट ऑफिस, I have to do some work today. So ये सब आप खुद से बात कर सकते हो। थोड़ा पागलपन दिखाना पड़ता है, कुछ अचीव करने के लिए थोड़ा पागलपन दिखाना पड़ता है। एंड टाइम नंबर 2, नंबर हो गया व्हेन यू गेट अप, एंड नंबर 2, आफ्टर योर लंच। लंच करने के बाद आप, वेदर यू आर वर्किंग एट होम, यू आर इन ए स्कूल, यू आर इन ए कॉलेज, और यू आर इन ए ऑफिस, कहां भी हो, आप जहां पर भी हो, आपका वर्क प्लेस, स्टडी प्लेस में, आफ्टर लंच सबको मिनिमम 5 मिनट तो मिलते ही है। लंच करके कोई फटाफट काम में नहीं लग जाता, करना ही नहीं चाहिए। तो उसके बाद जो 5 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, इट इज नॉट एनी फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क भी तो नहीं है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेंटल लेबर, आपको खुद से थोड़ी बहुत बात करनी है। लंच कर लिए, हाथ वगैरह धो लिए, तो आराम से बैठ के कुछ सोचते रहिए। जब दिमाग में कोई भी सेंटेंस आए उसको मुंह में लाके बोल देना है, बस खुद से बात करना है। नंबर 3, हाँ मैं भूल गया बीच में, वाइल गोइंग ऑन ए वॉक। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में आजकल सारे लोग जाते हैं, अगर आप लोग नहीं जा रहे तो अभी से शुरू कीजिए, दैट इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। सुबह मॉर्निंग वॉक, या कोई एक्सरसाइज कर रहा हो, एक्सरसाइज करने के बाद मॉर्निंग वॉक करते वक्त आपको एक टाइम चुनना है। 3 हो गया। 4th वाला, आफ्टर टेकिंग योर डिनर। आफ्टर टेकिंग योर डिनर, हाँ आफ्टर टेकिंग योर डिनर मैं बोल चुका हूं, डिनर लेने के बाद, आफ्टर गोइंग टू बेड, बिफोर स्लीप,
आपको नींद लगने से पहले बेड में जाने के बाद जब आप नहीं आ रहा होगा, उसमें थोड़ा थोड़ा बड़बड़ाइए। अगर आप अकेले सो रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर कोई आपके साथ सो रहा है तो ही और सी विल बी योर बेस्ट पार्टनर। वो कभी भी नहीं हंसेंगे आपके ऊपर। थोड़ा थोड़ा मरमर कीजिए, अगर उनको डिस्टर्बेंस माफ करना यार मैं 2-3 मिनट के लिए, तो बड़बड़ाते रहिए। एंड द लास्ट वन, जब आप ऑफिस में या कहीं स्कूल में या कॉलेज में कभी भी आपको वक्त मिले, ये तो फिक्स टाइम है, व्हेन यू गेट अप, देन व्हाइल वॉकिंग इन द मॉर्निंग, एंड थर्ड आफ्टर योर लंच, एंड फोर्थ बिफोर स्लीप एट नाइट, एंड फिफ्थ नंबर 5 आप स्टडी में हो या ऑफिस में हो या कहीं भी हो, जब कभी आपको टाइम मिले एक ही बार उसमें उसको यूज करना। 5 टाइम्स मिनिमम, 1 मिनट के लिए हो, 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, लेकिन दिन में 5 बार आपको बात करना है खुद से। नंबर 5 जो आता है, 5 मिनट्स स्पीक विथ अ स्पीकिंग पार्टनर। व्हाट इज दिस स्पीकिंग पार्टनर? हु इज दिस? देखिए, आप जितने लोगों के साथ बात कर रहे होंगे, व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे होंगे, उन लोगों में से कोई ना कोई आपका सबसे खास हुआ होगा डेफिनेटली। तो उसको आप कॉल कीजिए। अगर वो बहुत अच्छा स्पीकर है तो बहुत अच्छी बात है, ही और सी विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर वो नहीं है, वो भी सीख रहे हैं, ही इज ए बिगिनर, तो आप उनको बोलिए कि भाई साहब, या कोई भी एक टाइम फिक्स करते हैं, हमें रोज 5 मिनट के लिए बात करना है, ज्यादा नहीं है तो एक दूसरे के लिए तो 5 मिनट देंगे ही, शाम को हो या सुबह, कोई भी टाइम जो वो भी फ्री रहेंगे और आप भी फ्री रहेंगे। दैट फिक्स द टाइम एंड डेफिनेटली विदाउट मिसिंग दैट डे। एक दिन मिस कर जाओगे तो वो चेन टूट जाएगा। एक दिन आप कॉल करोगे, वो एक दिन उन्हें बोलना कॉल करने के लिए, कॉल करना उसी टाइम पर। अगर वो नहीं किया तो आप कर देना, टाइम हो गया क्यों नहीं किया, देन यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग। 5 मिनट्स पक्का, 5 मिनट, थोड़ा इधर 1-2 मिनट हो जाए, बट 5 मिनट्स आपको इंग्लिश में ही बात करना है, नॉट एनी अदर लैंग्वेज। आफ्टर दैट आप कोई भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो दीज आर ऑल द ट्रिक्स यू हैव टू फॉलो टू बी ए कॉन्फिडेंट स्पीकर, ए फ्लुएंट स्पीकर, ए वेरी गुड स्पीकर। देन लेट्स गो थ्रू सम टिप्स। देखिए, ये अगर आप मानेंगे, आई हैव अप्लाइड ऑन माई सेल्फ, मैं खुद के ऊपर ही अप्लाई कर चुका हूं। I don't know whether I'm a good speaker or not, whatever that you are the judge. आप जज करेंगे whether I'm speaking well or not, that depends upon you, but whatever I have learned by this process only. Next आते हैं टिप्स। नंबर 1, don't be afraid to make mistakes. कभी भी आप मिस्टेक्स करने के लिए, या मिस्टेक हो रहा है, ये मैं बोलते वक्त ये गलतियां हो रही, उसके लिए डरना मत, बिकॉज it is frank, it is clear, it is a real fact, even the native English speakers make mistakes. Native English speakers means the American, the British English, they make mistakes. I have heard, I have communicated with many foreigners, they make many mistakes. तो हम कर दिए तो क्या गलत हो जाता है? अगर हमसे कोई गलती हो जाए, वो भी बात करने में, हम किसी का मर्डर तो नहीं कर देते, तो मिस्टेक करने में कभी हिचकिचाना नहीं, कभी भी डरना नहीं है। आज का जो मिस्टेक कल सुधर जाएगा ऑटोमेटिकली, विदाउट योर नॉलेज। आपको पता ही ना चलेगा वो मिस्टेक्स कब सुधर जाएंगे, बट यू हैव टू कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है, क्योंकि वर्ड सीखते रहेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखते रहेंगे। ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत टाइम लेगा, नहीं लेगा, कम टाइम की बात है, वो भी फ्री टाइम में। जज योर स्पीकिंग लेवल। हमेशा, हर रोज, हमेशा नहीं है, हर रोज आप कोई भी वक्त, ये जो टॉक टू योरसेल्फ, आप खुद से बात कर रहे हैं या कोई अपने दोस्त से पार्टनर से बात कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको जज करना है कि मैं इंग्लिश कैसे बोल रहा हूं, आज कैसा बोल रहा हूं। एवरी डे जज योर स्पीकिंग लेवल। मेरा स्पीकिंग लेवल कितना है? लेवल ऐसे होता है, बैड में नहीं बोल सकता, एवरीवन इज ए गुड स्पीकर। अगर आप बोल सकते हो आई एम ए गुड पर्सन, यू आर ए गुड स्पीकर, इतना काफी है। इंग्लिश बोलने के लिए एक सेंटेंस काफी है, यू आर ए गुड स्पीकर, बट मेक योर सेल्फ बेटर एवरी डे। हर रोज आप खुद को और बेटर और बेटर और बेटर और बेटर बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि हर रोज आप खुद को जज करोगे, हर रोज आपको खुद को जज करोगे और खुद को इंप्रूव्ड पाओगे डेफिनेटली, इफ यू स्टार्ट जजिंग।
अगर आप खुद को जज नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा आप कैसे इंग्लिश बोल रहे हो, जैसा ही ऐसा ही रह जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ। ट्रैक योर प्रोग्रेस मीन्स आप जो जज कर रहे होंगे आज से अगले दिन, मतलब उसी दिन पिछले दिन से थोड़ा इंप्रूव्ड है, आपको अच्छा लगना चाहिए। Oh my God, today I am speaking very good English. I have become a good speaker. I have improved. धीरे 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 आपका जो इंप्रूवमेंट हो रहा होगा आप खुद को अप्रिशिएट करोगे, करना चाहिए। हाँ, मैं आज बहुत अच्छे से बोला, मेरे दोस्त के साथ इतना अच्छे से बोला, मुझे जैसे कि 1 केजी रसगुल्ला खाना जैसा लग गया। और खुद से जब बात करोगे आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, खुद सेटिस्फाइड होना चाहिए और खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है रीड आउट अलाउड एंड स्पीक स्लोली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब कभी इंग्लिश बोलने के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है। क्या पढ़ना है? इंग्लिश में कोई स्टोरी बुक, जो बिगनर्स होते हैं वेरी इजी स्टोरी बुक्स आर अवेलेबल, वही इजी स्टोरी बुक्स। न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे आप कितना भी समझो लेकिन उसको पढ़ो। कोई वर्ड समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, जितना समझ में आता है उसको पढ़ो, लाउडली पढ़ो। इफ यू स्पीक लाउडली यू नो वी हैव ए व्हाट इज दैट ब्रेन, और वो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ब्रेन, जब हम लाउडली पढ़ते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड को टच करता है। टच करते वक्त वो हमारा स्पीकिंग एबिलिटी को ग्रो करता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे आंख में पढ़ते रहते हैं विदाउट एनी साउंड, दे विल नेवर इंप्रूव, वो कभी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो आप लोगों को लाउडली पढ़ना है एंड स्पीक स्लोली। ये क्यों है? जब कभी वाइल स्पीकिंग, वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, बाकी लोगों के साथ आप जब बात कर रहे होंगे, धीरे बोलना है। धीरे ये नहीं कि इतना धीरे नहीं बोलना कि वो सामने वाला सुनाई नहीं दे, उसको सुनाई, ऐसा नहीं है, धीरे बोलना। क्योंकि अगर हम कोई बात, चाहे इंग्लिश हो या कुछ भी, अगर हम लाउडली बोले, सामने वाला सोचता है कि ये नर्वस है। नर्वस आदमी हमेशा जोर से बात करता है, या फिर डरा हुआ या फिर गुस्सा हुआ। तो ये नहीं करना, धीरे बात करना। लेकिन आप खुद पढ़ोगे जब सीखने के लिए तो आपको लाउडली पढ़ना है। एंड लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थिंक इन इंग्लिश। ऑलवेज ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश ओनली। इंग्लिश में ही सोचना। ये नहीं आप अगर मदर टंग में बात कर रहे हो घर वालों के साथ, किसी के साथ, तो आप अपने मदर टंग में सोच सकते हो, बट वाइल ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। डू यू थिंक दैट वाइल स्पीकिंग नाउ, अभी मैं जो बोल रहा हूं आपको लग रहा होगा कि मैं मेरे मदर टंग में सोच रहा हूं और उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोल रहा हूं? नेवर, ये कभी नहीं होता। An English speaker always thinks in English and speaks in English. This is the trick. So these are all the things I have given you, and I hope you will obey this. And first of all, always try to obey these tricks. These are all the tips. इसमें कुछ करने का नहीं है, ये इंटरलर्न थिंग है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मेहनत है। 5 वर्ड सीखना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 5 सीखना है। ये मतलब जबरन नहीं बोल रहा हूं, ये आपके लिए बोल रहा हूं। यू हैव टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ। खुद के लिए कुछ करो। और हमेशा याद रखना, बीइंग ए गुड स्पीकर, ए गुड इंग्लिश स्पीकर गिव्स यू ए डिफरेंट रेस्पेक्ट, डिफरेंट पोजीशन इन द सोसाइटी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं इंग्लिश बोल के क्या करूं, क्या ना करूं। सोसाइटी में हमें एक अलग रेस्पेक्ट मिलता है, एक अलग पोजीशन मिलता है। एवरीवन इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अस इफ वी स्पीक इन इंग्लिश, वी आर स्पीकिंग। लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, हाँ कोई इंग्लिश में बात कर रहा है। कभी कभार बड़े बड़े सिटीज में क्या होता है, कोई छोटे बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं और हम ज्यादा उम्र वाले उनके सामने जैसे कि चूहा, हाथी के पास एक चूहा भाग रहा है, ऐसा लगता है। हैव यू एवर फेल्ट दैट? कभी महसूस नहीं किए होंगे, जब करेंगे तब पता चलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। 5 minutes mirror practice, 5 times talk to yourself and choose a partner। ये सबके लिए आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा। इसके लिए तो जरूरी नहीं है जहां कहीं मिल जाएगा, इसके लिए और ये 5 टाइम मैंने बता दिया, और इसके लिए पक्का टाइम फिक्स करना एवरी डे, नेवर मिस ए सिंगल डे आल्सो। सो ये 5 टिप्स से मेरे ख्याल से डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू।
तो अभी तक अगर आप इफ यू रियली लाइक द ट्रिक्स एंड टिप्स तो लाइक बटन अभी दबा दीजिए फ्री प्लीज। ये नहीं बोले कि इतना सारे बोलने के बाद खुद के बारे में, मैं भी तो सेल्फिश हूं यार, आप लोगों को सेल्फिश होने के लिए बोल रहा हूं, टू गेन नॉलेज, कुछ पाने के लिए। लाइक बटन अभी प्रेस कर दीजिए, अगर अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए, कम से कम आपकी शेयर पार्टनर जो स्पीकिंग पार्टनर होने वाला है उसको तो शेयर कर दीजिए। तो शेयर करते रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।